मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन मध्य प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल गौर जी के बारे में बात करेंगे। गौर जी का जन्म 2 जून 1930 में नागौर जिला प्रतापगढ़ यूपी में हुआ था। इनका पिता का नाम राम प्रसाद था और ये शौक से पहलवानी करते थे, काश्तकारी करते थे, किसान थे और भोपाल आने का भी इनका के पीछे भी इनकी एक कहानी है। ये कुश्ती लड़ा करते थे और एक बार ये कुश्ती जीते तो वहाँ के अंग्रेजों ने, जो शासक थे, अंग्रेज थे, जो अफसर थे, उन्होंने खुश होकर इनको भोपाल की एक दारू कंपनी में नौकरी लगवा दी और वहाँ से इनको एक दुकान मिल गई और ये दारू की दुकान में दारू बेचने का काम करने लगे और भोपाल शिफ्ट हो गए। उस वक्त इनकी अवस्था बहुत छोटी थी बाबूलाल गौर जी की और ये भोपाल में आके इनका पढ़ाई होने लगी, एजुकेशन उनकी होने लगी। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और ये आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए। इनकी पत्नी का नाम प्रेम देवी था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम पुरुषोत्तम गौड़ था। पिताजी के मृत्यु के बाद इनको जब आरएसएस के रंग में ये रंग गए थे, आरएसएस के लोगों ने, शाखा के लोगों ने इनको दारू की दुकान में बैठना और दारू बेचना के लिए मना किया, तो ये दुकान बंद करके, दुकान छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके ये वापस गांव चले गए और खेती किसानी करने लगे। मगर इन्होंने कभी खेती की नहीं थी और वो इसलिए उसमें सफलता इनको नहीं मिल पाई। ये वापस भोपाल आए और भोपाल में कपड़ा मिल में इन्होंने नौकरी कर ली। कपड़ा मिल में इनको 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिलता था। मैदा मिल में इनने यूनियन बनाई, यूनियन के लिए काम करने लगे तो उनको ये तो समझ में आ गया कि मांगे तो पूरी हो या नहीं हो, इनकी तनख्वाह कटने लगी। मात्र 1 रुपये मिलता था, वो भी इनको कट जाता था। इन्होंने सबके बावजूद भी कई सत्याग्रहों में काम में भाग लिया। इन्होंने दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों में सत्याग्रहों में भाग लिया। ये गोवा के मुक्ति आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और उसकी वजह से इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाने लगा और इसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया। 1974 में की बात है, 1974 में इनको ये सम्मान दिया गया और उसके बाद तक ये काफ़ी राजनीति में आ गए थे। इन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उस वक्त की जनसंघ थी, जनसंघ इन्होंने ज्वाइन कर ली थी और जनसंघ के लिए काम करने लगे थे। 1956 में ये जनसंघ के सचिव भी रहे और जनसंघ के सचिव के रूप में इन्होंने संगठन का काम किया। भोपाल में कपड़ा मिल में नौकरी करने के बाद इन्होंने मजदूरों के हित के लिए आंदोलन किए, कई काम किए और ये उस हिसाब से इनका नाम काफ़ी हो गया। और ये 1972 में पहले बार ये जनसंघ से चुनाव लड़े मगर दुर्भाग्यवश ये चुनाव हार गए और इन्होंने चुनाव याचिका दायर की अपने जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ और ये चुनाव याचिका जीत गए। फिर 1974 में फिर से चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ और इसमें ये लड़े और ये पहले बार विधायक बन गए। 1974 में ये जनसंघ से लड़े, गोविंदपुरा सीट भोपाल से, और ये जीत गए। 1977 से 2003 तक ये 7 बार लगातार उस सीट पर जीतते रहे और इनका रिकॉर्ड रहा। इन्होंने रिकॉर्ड मतों से ये इनकी विजय प्राप्त होती रही। 1993 में इन्होंने 59,666 वोट प्राप्त कर की जीत दर्ज करके इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और अपने ही इस रिकॉर्ड को इन्होंने 2003 में पुनः तोड़ा और इस बार ये 64,212 मतों से जीते। 1993 से 1998 के कार्यकाल में ये विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे, सभापति रहे, लेखा समिति के सदस्य रहे और नगरीय निकाय के ये प्रभारी रहे। प्रदेश के ये महामंत्री भी रहे। 1999 से 2003 तक ये नेता प्रतिपक्ष रहे और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। इस तरीके से इन्होंने संगठन में भी काम किया, सत्ता में भी काम किया
और ये पब्लिक के बीच में रह के चुनाव भी बराबर जीतते रहे। 2003 में ये मंत्री मंडल में आए और इन्होंने कई विभाग संभाले। आवास पर्यावरण संभाला, भोपाल गैस का इन्होंने संभाला, नगरीय निकाय इन्होंने संभाला और पुनर्वास का भी इन्होंने विभाग संभाला। इस तरीके से इन्होंने करीब सब विभागों में कार्य किया। 23 अगस्त 2004 में ये मुख्यमंत्री की शपथ ली और ये पहले बार मुख्यमंत्री बनाए गए। इस वक्त इस देश में 3 प्रदेश ऐसे थे जहां यादव लोग मुख्यमंत्री थे। इनमें से एक ये भी थे। इनका नाम जो बाबूलाल गौर पड़ा, उसके पीछे भी एक कहानी है। इनका नाम बाबूलाल यादव है एक्चुअली में। सही माने में जब स्कूल में इनके क्लास में 2 बच्चे थे जिनका नाम बाबूलाल यादव था। एक बार इनके क्लास टीचर ने, अध्यापक ने बोला कि मैं एक बात बोलता हूँ, इसको गौर से सुनो और जो सही जवाब देगा उसको मैं इनाम दूंगा। इन्होंने जवाब दिया, सही, इनका जवाब सही था, तो इनका नाम बाबू राम गौर पड़ गया उस दिन से। जब ये भोपाल आए तो बाबूलाल गौर कर दिए गए। इस तरीके से इनका नाम पब्लिक के कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण इनका नाम बदल गया। 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक ये मुख्यमंत्री का कार्य इन्होंने संभाला और उन्हें सुचारू रूप से संभाला। इसके कारण फिर उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये उसके बाद 4 दिसंबर 2005 को शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए और इन्होंने वाणिज्य, उद्योग, रोजगार, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास आदि विभाग इन्होंने संभाले और इसका बड़े सुचारू रूप से इन्होंने काम किया। इनको भी बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। 1990 से 92 के बीच ये इन्होंने कई अतिक्रमण हटाए और अतिक्रमण के बहुत ज्यादा विरोधी थे। एक बार की बात है कि भोपाल के वीआईपी रोड पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण था, उसके कारण तालाब में गंदगी जा रही थी और उसको हटाना बहुत जरूरी था, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस तरफ कार्रवाई करने की। इन्होंने एक बार एसएफ के जवानों से वहाँ फ्लैग मार्च कराया और आप ताजुब करोगे कि दूसरे दिन लोगों ने खुद ही अपने मकान खाली कर दिए और अपने झोपड़े हटा करके वो दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरीके से एक बार गौतम नगर में भोपाल के गौतम नगर में कुछ अतिक्रमण हटाने थे। इन्होंने जो जेसीबी मशीन होती है उसको स्टार्ट करके फिर वहाँ खड़ा करा दिया। आप सुन के ताजुब करोगे क्योंकि इनका दबाव इतना ज़्यादा बन गया था कि लोगों ने खुद ही अपने मकान खाली कर दिए और ये अपने इनका काम बिना किसी को तोड़े, बिना किसी को तकलीफ दिए खुद ही हो गया पूरा। इनके साथ कुछ विवाद भी चले। एक शफुत्ता बेगम थी जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये इन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया है। उनके पति ने लगाया सही माने में, और तब तो ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि नहीं ये बात निराधार है, पर इसके बाद वो उस बात से अपनी बात से पलट गई और उसका नतीजा ये हुआ कि इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा पेपरबाजी होने लगी। लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया, मगर अल्तोगत्वा ये था कि मामला रफा दफा हो गया। लोगों ने समझाया या जो भी बात थी झूठी बात निकली और इनका जो चरित्र था वो बेदाग निकला। एक बार और इनके खिलाफ एक चार्ज आया कि अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा जी के खिलाफ उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये मेरी जासूसी करवा रहे हैं, और उससे भी बहुत हल्ला मचा। पार्टी में भी इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो गया, पेपरबाजी होने लगी, पर अल्टीमेटली फिर अंततः वो बात दबा दी गई और बात आई गई हो गई। पर इससे इनको बहुत ज़्यादा ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आहत महसूस किया। इनकी उम्र हो गई थी, धीरे धीरे करके इनको ये राजनीति से बाहर हो गए, क्योंकि जनता पार्टी का ये 75 साल की उम्र के बाद सार्वजनिक जीवन से रिटायरमेंट की एक धारणा सी बन गई थी और इनको धीरे से बोल दिया गया कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे इनकी बहू कृष्णा यादव जी को टिकट मिली और वो चुनाव जीत ली। आखिरी में इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2019 में
भोपाल में हो गई और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश का एक नेता, एक कार्यकर्ता हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म लीन हो गया। मित्रों, अगर मेरा यह YouTube आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।